हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नीड इज। आज हम शुरुआत करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ सेल। सो सेल, ठीक है, सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, तो व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसके बाद एनसीईआरटी में एक लाइन और दे रखी है, एनीथिंग। पहले मैं वो लाइन एकदम लिख देता हूँ पहले पूरी। सो it is the line in NCERT, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। मतलब कि अगर कोई जो सेल है, जैसे मैं आपको दोनों समझ, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो सेल से छोटी हो, राइट, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो अगर सेल से छोटी है तो हम उसे लिविंग नहीं कहते हैं। जो कि वो क्या होती है, इंश्योर इंडिपेंडेंट, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर वो सेल एक सेल होता है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो स्ट्रक्चर एनीथिंग जो सेल से कोई भी छोटी चीज़, उसको हम लिविंग नहीं मानते। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। डिस्कवरी ऑफ सेल। सो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, डेड सेल को पहली बार देखा था। डेड सेल कैसा सेल था? डेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेड सेल को देखा था किसमें? कॉर्क में। कॉर्क के जो सेल्स होते हैं उनमें देखा था। और कॉर्क के सेल्स का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होता है, हेक्सागोनल शेप्ड होता है। ये कॉर्क के सेल्स थे। इन्होंने अपने खुद के इन्वेंट माइक्रोस्कोप से इसमें डेड सेल देखा था, नॉट लिविंग, डेड सेल। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आए थे एक और ए वी ल्यूवेनहॉक, एंटन, इनका पूरा सरनेम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने देखा था फर्स्ट सॉ लिविंग सेल। इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, एक गंदे से किसी बारिश के पानी में देखा था लाइव सेल। ठीक है, फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। ये अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, बट मैं एनसीईआरटी की लाइन में ही है तो मैं सोचा बताया। तो रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये होता है पूरा व्हाट इज द सेल की, जो एनसीईआरटी में दे रखा है पूरा थ्योरी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सो अब हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के प्रभाव। तो सेल थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। पहला है स्लिडियन, ठीक है, मैथ्यू स्लिडियन, पहला है स्लिडियन। ठीक है, इसके लिए ईयर हो जाता है यूज 1838 में थे ये। और ये थे क्या, हमारे जर्मन बॉटनिस्ट का थे। ये इंपॉर्टेंट रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न होती है। जर्मन बॉटनिस्ट। फिर उसके बाद करेंगे हम भाई, एक और भी साइंटिस्ट थे, दूसरे थे स्वान। ये किसमें थे? 1839 में। ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था। इन्होंने बोला था ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट एंड फॉर्म द टिश्यू। ठीक है, इन्होंने जो जर्मन बॉटनिस्ट है, इनका नाम था स्लिडियन, 1838 में ये आए थे। तो ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड, कई सारे सेल्स मिलकर बनाते थे टिश्यू एंड फॉर द टिश्यूज। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। एक थे उनका नाम था स्वान, 1839 में। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी। ठीक है, इन्होंने बोला था जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स, क्योंकि ये प्लांट सेल्स के बारे में बताया था, इन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में बताया था। ठीक है, एनिमल सेल्स के बारे में इन्होंने बताया था कि एनिमल सेल्स के ऊपर जो सेल्स होते हैं, सेल्स एडन आउटर थिन लेयर, सेल्स के ऊपर एक आउटर थिन लेयर होती है। ठीक है, जिसे हम आज के टुडे वी नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, टुडे हम इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बोली थी, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ था, ये थे तो जूलॉजिस्ट, बट इन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा था और इन्होंने प्लांट सेल्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट सेल्स के लिए बोला था कि जो प्रेजेंस ऑफ
सेल वॉल, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। मतलब कि एनिमल सेल्स के ऊपर क्या होता था, आउटर थिन लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट मीन्स एनिमल सेल्स के ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होती थी, जो प्लांट सेल थे उनके ऊपर थी क्या, सेल वॉल, जो कि एक प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर या फिर एक स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। इसके बाद प्रियंस स्वान से एनिमल सेल के बारे में बताया, प्लांट सेल के। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आती है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ कि स्वान ने हमें ये बताया था, स्वान ने क्या किया था, प्रपोज करी थी एक हाइपोथेसिस, ठीक है, कि जो बॉडीज होती हैं ऑफ एनिमल एंड bodies of animal and plant cells are composed of bodies of composed of cells and product of cells। that means कि जो बॉडीज होती हैं किसकी, प्लांट्स की और एनिमल सेल्स की, वो सेल्स या और सेल्स और उनके प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से मिलकर के बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, लोगों को लगता है कि ये श्रीडियन और स्वान ने मिलकर दी थी, नहीं, ये सिर्फ जो पूरी है ये सिर्फ स्वान ने दी थी और ये भी स्वान ने दी थी। और ये दोनों जब मिले थे श्रीडियन और स्वान, ठीक है, श्रीडियन और स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी, ठीक है। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहता है, सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन, सेल थ्योरी हमें क्या नहीं बता पाई थी, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। क्या कि सेल थ्योरी हमें ये नहीं बता पाई थी कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, सेल थ्योरी हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को इज आल्सो द इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी थी, ये आए थे 1855 में, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये ईयर, फिर भी हम कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि सेल्स डिवाइड जो होते हैं, सो रुडोल्फ विर्को ने क्या बताया था, सेल डिवाइड करते हैं, सेल्स divided and new cells are formed from pre-existing cells, new cells formed from pre-existing सेल्स। मतलब कि जो नए सेल्स होते हैं वो अपने पुराने सेल से बनते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा दो में, अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस होता है, तो ये दो में बढ़ जाएंगे। तो यही हो गया प्री एग्जिस्टिंग सेल से किसी सेल का बनना, ओके। इन्होंने इंपॉर्टेंट और एक और ये उन्होंने एक टर्म दिया था, वो भी इम्पोर्टेंट है, ओमनिस सेलुलाe ई सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला इज इम्पोर्टेंट टर्म, इन्होंने ये दे रखा था। और एक और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म आता है कि ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस, या फिर ये कह सकते हैं ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, ठीक है, एंड गेव फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। इन्होंने एक फाइनल शेप दिया था किसको, सेल थ्योरी का। इन्होंने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को कि क्योंकि सेल थ्योरी हमें ये नहीं बता पाई थी नया सेल कैसे बनता है, पर ये आए और उन्होंने बताया कि नया सेल पुराने सेल्स से बनता है, तो इन्होंने एक तरह से फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। सो आज जो हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे कि दो इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं, मैं आपको लिख देता हूँ कि ऑल, 2 मिनट पहले मैं लिख लेता हूँ दोनों। सो दिस इज द टू इम्पोर्टेंट लाइन्स रिटर्न इन एनसीईआरटी। फर्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके, सेल्स और उनके प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, और ये लाइन दी थी हमारे स्वान ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन एक और इंपॉर्टेंट है जो है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हमारी दी थी रुडोल्फ विर्को ने, ठीक है। तो पूरी सेल थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है, एक बार हम पूरा ओवरऑल व्यू देख लेते हैं, ठीक है। Sledian 1838 German botanist, all plants are composed of different kinds of cells and form the tissues। अलग अलग तरह के सेल्स मिलके एक तरह का टिश्यू बनाते हैं। स्वान 1839 ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों के बारे में बताया था। एनिमल सेल्स के ऊपर इन्होंने बताया था कि सेल्स हैड एन आउटर थिन लेयर, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुडे, ठीक है। और इन्होंने प्लांट सेल्स के लिए बताया था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, मतलब कि सेल वॉल एक यूनिक फीचर है किसका, प्लांट सेल्स का, जिससे हम डिफरेंस कर सकते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। ये पॉइंट और दिया था उन्होंने इंपॉर्टेंस की स्वान की जो बॉडी, स्वान यानी कि जो बॉडीज होती हैं एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की थी, मतलब दी थी। और ये बस एक प्रॉब्लम थी सेल थ्योरी में कि ये नहीं बता पाए थे कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। उसके बाद आज नए एक और साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्को, इन्होंने बताया कि सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेलुला ई सेलुला है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन दी इन्होंने, ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स कि एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। या फिर मतलब ये आगे पढ़ेंगे माइटोसिस से कितने सेल्स बनते हैं, बट इन्होंने बताया प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स बनते हैं 1855 में। और इन्होंने मॉडिफाइड, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताई दिए ऑलरेडी। ये सेल थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करें, खत्म।